नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल धर्म ज्ञान सागर में। आज हम फिर हाजिर हैं ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर। तो हमारा समस्त सभी दर्शकों से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज का यह वीडियो बड़ा ही ज्ञान देने वाला होगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आज का यह वीडियो किस बारे में बताएगा। प्राचीन काल की बात है, किसी नगर में एक मैना उसके परिवार के साथ नीम के पेड़ पर रहा करती थी। उसके परिवार में उसका पति और 2 बच्चे थे। मैना ने एक अंडा दिया हुआ था और कुछ ही दिनों में वो अंडा फूटने वाला था। तो वह मैना अपने पति से कहती है कि हे पियाजी, बहुत दिन बीत गए, आपने कोई धार्मिक कथा नहीं सुनाई, और वैसे भी अब हमारा अंडा भी फूटने वाला है। ऐसे में अगर अंदर से ही यदि हमारा बच्चा धार्मिक कहानी सुनेगा तो वह भी धार्मिक और सत्यवादी बनेगा। मैना के इस प्रकार कहने पर उसका पति कहता है, आओ आज मैं तुम्हें एक ज्ञानवर्धक कहानी सुनाता हूँ। तब वह कहता है, एक समय की बात है कि भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे थे। एक दिन दोनों में एक दूसरे में प्रश्नोत्तर की चर्चा चल रही थी कि एक दिन अचानक माता पार्वती भगवान शिव से कहने लगी, हे स्वामी, आप तो स्वयं तीनों लोकों के नाथ हैं, तीनों लोकों को रचने वाले हैं, तीनों लोकों के संहार करता है। आप तो तीनों लोकों के पालन करता है, क्योंकि कहा जाता है भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही समान है। हे प्रभु, मैं आज आपसे यह बात जानना चाहती हूँ, इस संसार में जो पापी मनुष्य होते हैं, अत्याचार होते हैं एवं दुराचारी होते हैं, और जो मनुष्य दूसरे का भला नहीं करते हैं, वह लोग हमेशा सुखी क्यों रहते हैं? वे ही धनवान होते हैं। हे प्रभु, मैं इसके बारे में आपसे जानना चाहती हूँ, ऐसा क्यों है? तब भगवान शिव ने माता पार्वती को यह प्रसंग सुनाया है। तो प्रभु बोले, हे देवी, यह संसार आथ का सागर है, लेकिन फिर भी इस बात का मैं संक्षिप्त उत्तर देखकर आपको समझाता हूँ। तो फिर भगवान शिव माता पार्वती को साथ में लेकर भ्रमण करने के लिए चल देते हैं। हे देवी, आपके इन प्रश्नों का उत्तर हम चलते चलते यात्रा में ही देंगे। मित्रों, इधर माता पार्वती और भगवान शिव ने अपना भेष बदल लिया। एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी का भेष धारण किया, और दोनों लोग मृत्यु लोक में भ्रमण करने के लिए आगे के लिए बढ़ने लगे। वे चले जा रहे हैं और चलते चलते उन्होंने देखा कि रास्ते में एक मार्ग में एक कटा हुआ पेड़ था, और वह एक कटा हुआ पेड़ पृथ्वी से कुछ थोड़ा ऊपर निकला हुआ था, अर्थात धरती से कुछ उखड़ा हुआ था, और थोड़ा शाम का समय हो गया था। और इधर भगवान शिव को अपनी यात्रा में वह कटा हुआ पेड़ नजर नहीं आया, और भगवान शिव का पैर जाकर के उस कटे हुए पेड़ से टकरा गया। भगवान शिव का जैसे ही पैर उस कटे हुए पेड़ में लगा तो भगवान शिव आगे के लिए जमीन पर गिर पड़े। जैसे ही मेरे प्रभु जमीन पर गिरे, उनके पैरों से रक्त की धार बहने लगी थी, और माता पार्वती देखते ही भगवान शिव के लिए घबरा गईं, असमंजस में पड़ गई। इधर माता पार्वती ने अपनी साड़ी से को छोटा सा पल्लू फाड़ा और उसमें से चीर फाड़ कर भगवान के उसी पैर पर बांध दिया जिस पैर से रक्त निकल रहा था। तो भगवान शिव खड़े हो गए, उस कटे हुए पेड़ को देखकर कहने लगे, हे पेड़, तुम बहुत विशाल हो जाओ और तुम्हारी ऊंचाइयां इस वंश के सभी पेड़ों से कई गुना ऊंची हो जाएं। मित्रों, तो माता पार्वती असमंजस में पड़ गई और भगवान शिव से कहने लगी, आपकी लीला भी कोई समझ नहीं पाता है, और आप बड़े विचित्र हैं। जिस पेड़ से आपको इतना बड़ा दर्द हुआ, इतनी बड़ी पीड़ा हुई, आपके पैर में चोट लगी, आप उसी पेड़ की कामना कर रहे हैं कि सभी पेड़ से ऊंचे हो जाओ। प्रभु, ऐसा क्यों? आपकी माया मेरे समझ में नहीं आई, इसका क्या उद्देश्य है प्रभु? तो भगवान शिव कहने लगे, हे देवी, मैं समय आने पर आपको इस प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। अब आप मेरे साथ कैलाश पर्वत के लिए चलो। जब माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर लौटकर आ गए तो वे अपनी धर्म चर्चाओं में लीन हो गए। फिर उस मैना का पति बोलता है, अब आगे की कहानी बहुत अच्छी है, ध्यान से सुनो। लेकिन माता पार्वती के मन में बार बार वही प्रश्न आ रहा था, क्योंकि भगवान शिव ने उस कटे हुए पेड़ के बारे में देवी को कोई जवाब नहीं दिया था। इसलिए माँ पार्वती के दिमाग में वही प्रश्न बार बार आ रहा था। वे काफी परेशान थी सोच सोचकर, और माता पार्वती बोली,
हे प्रभु, मुझे आप यह बताएं, इस संसार के पापी मनुष्य और अहंकारी मनुष्य और जो दुष्ट स्वभाव के होते हैं, वह हमेशा सुखी जीवन क्यों व्यतीत करते हैं? तो भगवान शिव फिर माता पार्वती से बोले, हे देवी, इस प्रश्न का उत्तर आपको समय आने पर मिलेगा। आप कुछ समय तक इंतजार कीजिए। तो मैना का पति बोला, देखिए, उसी समय क्या होता है कि जो कटा हुआ पेड़ था, भगवान शंकर ने जिसे सभी पेड़ से बड़ा होने का आशीर्वाद दे दिया था, कुछ समय के बाद में बहुत ही बड़ा पेड़ हो गया और सभी पेड़ से ऊंचा निकल गया, क्योंकि भगवान शिव ने उस पेड़ से कहा था। परंतु बड़े होने के कारण वह पेड़ इतना बड़ा हो गया था कि और पेड़ छोटे छोटे लग रहे थे उस पेड़ के सामने, और उसकी छाया इतनी हो गई थी जिससे पूरे क्षेत्र छाया ही छाया में फैल गई। फिर मैना का पति बताता है, आज मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, भले ही मनुष्य कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वह अपने लोभ को नहीं छोड़ता, अपनी आदतों को नहीं छोड़ता। दुष्ट मनुष्य कभी भी अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ता। नीच व्यक्ति अपनी मरते दम तक नीचता को नहीं छोड़ता है। तो मैं आपके लिए एक वामन की कही हुई बात को बतला रहा हूँ। जो गन्ना होता है उसमें मीठे का गुण होता है, गन्ना उसको कभी नहीं छोड़ता, और जो आम होता है उसका गुण तो खटाई होता है, तो वह अपना खट्टापन नहीं छोड़ता। भला मनुष्य अपनी भलाई नहीं छोड़ सकता। ठीक उसी प्रकार से जो नीच आदमी होता है, अत्याचारी होता है, वह अपने लोभ को अपने कर्मों के लिए नहीं छोड़ता। मित्रों, इधर वह पेड़ विशाल होने के बाद भी जो भी पक्षी उसकी डालों पर बसेरा करते थे, उन्हें वह अपनी डालों से दबाकर उड़ाने की कोशिश करता था और अपने पत्तों को बिल्कुल पतझड़ कर देता था। तो भगवान शिव तो तीनों लोकों के नाथ है, वह सब कुछ देख रहे थे। अब मित्र देखिए, जब बसंत ऋतु का आगमन हुआ, उसके नए नए कोपले और उस पर हरी हरी पत्तियां भी आने लगी, तो उसका अहंकार भी सातवें आसमान पर बढ़ने लगा। उस पूरे जंगल में उस पेड़ जैसा जितना सुंदर पेड़ कोई था ही नहीं, क्योंकि मित्रों भगवान शिवजी ने उसे वरदान दिया था, इसलिए उसका अहंकार सातवें आसमान पर था। मित्रों देखिए, एक दिन का समय था, बहुत तेजी से एक आंधी तूफान आती है। वह आंधी की स्पीड बहुत ही तेज आई थी। उस जंगल में बाकी पेड़ टूटने लगे, कुछ गिरने लगे, और उसी जंगल में वह पेड़ था जिसे भगवान शंकर ने वरदान दे दिया था, और वह उस जंगल का सबसे बड़ा पेड़ था, और वह तेज आंधी के चपेट में आ जाता है, क्योंकि उस पेड़ का बहुत ही बड़ा शरीर था, बहुत ही बड़ा आकार था। वह अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर पा रहा था। आंधी के कारण उस पेड़ को आंधी ने जड़ से ही उखाड़ दिया। कम से कम 100-200 कुंटल मिट्टी उस पेड़ की जड़ में आ गई, और आंधी इतनी तेज प्रकार से बढ़ी कि वह विशाल पेड़ दूर जा गिरा। पेड़ के टूटने के बाद वह अवधि समाप्त हो गई, और उसी मार्ग से एक दिन भगवान शिव और पार्वती फिर संसार के भ्रमण करने के लिए आ रहे थे, और इधर माता पार्वती को भगवान शिव से अपने सवाल का उत्तर जानना था। इसलिए माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, अब मेरी समझ में नहीं आता कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर कब देंगे। तो भगवान शिव कहने लगे, देवी चलो, आज हम फिर से मृत्यु लोक का भ्रमण करने चल रहे हैं। तो वे उसी मार्ग से जा रहे थे जिस मार्ग में पेड़ टूटा हुआ पड़ा था, आंधी के कारण ही गिरा हुआ था। उसी पेड़ के पास भगवान शिव माता पार्वती आ जाते हैं। उसी पेड़ को गिरा हुआ माता पार्वती ने जब देखा तो भगवान शिव से कहने लगी, हे भगवान, आपकी लीला भी ना कितनी विचित्र है। देखो, यह कितना सुंदर पेड़ है, कितना बड़ा पेड़ है कि इस वन में इसके मुकाबले का एक पेड़ नहीं नजर आ रहा है। यह सबसे बड़ा है और सबसे सुंदर है। जब यह खड़ा होगा तो इसकी छाया कितनी सुंदर, कितनी बीच में होती होगी। हे प्रभु, इस पेड़ को तो देखो, यह जड़ में से बिल्कुल ही नष्ट हो गया है। इसका क्या कारण है प्रभु? आपने इसे कम आयु क्यों दी? तो भगवान शिव माता पार्वती से कहने लगे, हे देवी, तुम भी बहुत भोली हो। यह वही कटा हुआ पेड़ है जो अब से कुछ वर्षों पहले हमें मिला था। हम इसी रास्ते से भ्रमण करने जा रहे थे, और आपको ध्यान होगा कि इसी कटे पेड़ से मेरे पैर में चोट लगी थी। मैं जमीन पर गिर गया था और मेरे पैर से बहुत रक्त बह गया था। मैं पृथ्वी पर गिर गया था। यह वही कटा हुआ पेड़ है।
लेकिन देवी मैंने उस समय इसे क्या वरदान दिया था आपको भली भांति ध्यान होगा। मैंने तो इससे यही कहा था कि हे पेड़ आप विशाल हो जाओ, बहुत बड़े हो जाओ। और हे देवी यदि उस समय मैं उस कटे हुए पेड़ को उखाड़ देता तो मुझे ना जाने कितनी मेहनत करनी पड़ती। मैं उसको जड़ से उखाड़ सकता था, इसे जड़ में उखाड़ने के लिए मुझे अधिक मेहनत करनी पड़ती, तभी वह उखड़ सकता था। क्योंकि कटा हुआ पेड़ अहंकारी था, अत्याचार था, पापी था, इसलिए इसका नाश करना मेरे लिए में आवश्यक था। तो हे देवी मैंने इसीलिए उस कटे पेड़ को बड़ा होने का वरदान दिया था कि तुम इस वन में सबसे विशाल सबसे बड़े हो जाओ। तो हे देवी देखिए यह पेड़ विशाल तो हो गया, यह वही कटा हुआ पेड़ है, और उस जंगल के सारे पेड़ से यह बड़ा हो गया, और यह पेड़ बड़ा हो गया, फिर भी इसने अपना अहंकार नहीं छोड़ा। यह सभी पेड़ से अपने आप को बहुत विशाल बड़ा समझने लगा है, और यह पक्षियों को अपने ऊपर अपनी डाली पर बैठने नहीं देता था, और इसके नीचे आने वाले यात्रियों को भी अपने डालियों से छाया नहीं देता था। छाया करने से पहले यह अपने पत्तों को पतझड़ कर देता था, और इसलिए यह पेड़ बहुत बड़ा अहंकारी था और बड़ा ही पापी था। इसने अपने पूरे जीवन में कोई भी अच्छाई और भलाई का काम नहीं किया। तो हे देवी इसलिए इस पेड़ का सर्वनाश करना मेरे लिए बहुत ही आवश्यक था, और इस कटे पेड़ को मैं उखाड़ भी नहीं सकता था। और देखिए यह विशाल हो गया तो इसका पतन हो गया, वह स्वयं जड़ से उखड़ गया, मुझे इसमें कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा। तब मैना का पति कहता है जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वह कुछ ही समय के लिए धनवान हो सकते हैं, बलवान हो सकते हैं, सुखी हो सकते हैं, फिर शिव जी कहते हैं अंत समय में मैं उन्हें मौका देता हूँ धर्म के काम पर आने। यदि उस समय वह नहीं सुधरे, उनमें परिवर्तन नहीं हुआ, तो हे देवी जैसे इस पेड़ का जड़ में से उखड़कर इसका नाश हो गया, ऐसे ही पापी मनुष्य का जड़ से उखड़कर नष्ट हो जाता है। इधर माता पार्वती के समझ में भगवान शिव का दिया हुआ उपदेश एवं ज्ञान समझ में तुरंत आ गया था, और माता पार्वती कहने लगी है महाकाल आप तो तीनों लोकों के नाथ है, आपकी लीला धन्य है प्रभु, आप धन्य है, आपकी माया भी धन्य है। हम तो आपकी इस लीला को बिल्कुल ही समझ नहीं पाए कि आपके इन वरदानों में भी पता नहीं क्या क्या छुपा है। तो देखिए मित्रों, भगवान महाकाल ने माता पार्वती तो बताया कि किस तरीके से पापी मनुष्य का सर्वनाश स्वयं हो जाता है, वह विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। मित्रों जैसे आपने रावण का भी नाम सुना होगा, रामायण में रावण कितना बड़ा योद्धा था, तीनों लोकों का विजेता हो गया था, उसने अपने केवल ज्ञान से तीनों लोकों को जीत लिया था। वहीं रावण जब मृत्यु को स्वयं प्राप्त हुआ तो उस रावण के कुल में मंदोदरी को छोड़कर के कोई रोने वाला नहीं रहा था। वो कहते हैं मित्रों 1,00,000 पूत 1,25,00,000 बनाती, उस रावण के दियो नवाती, अर्थात उसके पुत्र सेना अनेक सेनापति की संख्या असंगठित थी। एक बड़ा ही वैभवशाली नगर था वह रावण भी जिस समय मरा तो पूरा कुल नष्ट हो गया। ऐसे ही इस संसार के जो भी मनुष्य हैं जो अहंकार में डूबे हुए हैं, अपने अहंकार के सामने हर व्यक्ति को तुच्छ समझते हैं, उसे भली भांति नुकसान पहुंचाते हैं या कोई हानि पहुंचाते हैं, जो अत्याचार करते हैं, दुराचार करते हैं और पाप करने से नहीं डरते हैं, वह अत्याचारी मनुष्य की श्रेणी में आते हैं। कुछ समय के लिए सुखी अवश्य रह सकते हैं, परंतु यह बात भगवान शिव माता पार्वती से स्वयं कह रहे हैं। हे देवी ऐसे मनुष्य कुछ समय के लिए सुखी स्वस्थ रह सकते हैं, परंतु पूरी उम्र तक नहीं रह सकते हैं। उनका अंत तो निश्चित ही तय है, जैसे उस पेड़ का अंत निश्चित था, इसलिए उसका सर्वनाश हो गया और उसका जड़ सहित ही नाश हो गया। तो मित्रों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके एक बार कमेंट में अपनी राय रख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।